हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आशा उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 11:20 का, देखिए। और ये प्राप्ति का अभी हो रहा है नाश्ता का टाइम, क्योंकि हमने आम सेब वगैरह ऐसे ही ना फ्रूट ही खा लिए थे। फिर ब्रेकफास्ट बनाने का मन नहीं कर रहा था, और इसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है फ्रूट खाना। इसको मतलब खाती है लेकिन बहुत कम खाती है, सुबह के टाइम नहीं खाती है। तो इसने अपने लिए बनाया है चीला। चीला बहुत ही यम्मी बनाया है इसने, पता नहीं क्या क्या प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह डाल के अपने लिए बनाया है चीला। बर्तनों का भी इतना ढेर लगा हुआ है, और चीला बनाती है तो गैस इतना गंदा कर देती है। तो अभी गैस साफ करने के लिए है। मैं अभी फ़िलहाल धो देती हूँ कपड़े। आज सैटरडे है, सेकेंड सैटरडे की स्कूल की छुट्टी है, और इनकी स्कूल की यूनिफॉर्म भी, और जो नहाने के बाद जो कपड़े हैं उनको मैं धुलाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने आज कहीं जाना था, लेकिन आज सैटरडे को बिजली का बिल जमा करने जाना था, लेकिन वहाँ भी ऑफिस बंद है। तो चलिए घर का ही काम निपटा लेते हैं। घर का काम ही बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई। फटाफट करके पहले कपड़े धुल लेती हूँ। ठीक है। तो गाइज ये है मॉर्निंग का टाइम। यहाँ पे मैं इस टाइम कर रही हूँ वॉश बेसन की सफाई। इससे पहले मैंने बहुत सारे काम निपटा लिए थे, लेकिन ब्लॉग नहीं बनाया। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से क्यों ना काम कर ही रही हूँ तो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे वॉश बेसन की कर रही हूँ मैं सफाई। और एक दिन अगर इसको साफ ना करो ना, और बच्चे घर में हैं तो सच में इतना गंदा हो जाता है, इतना गंदा हो जाता है। आज मैंने इसको क्लीन करने के बाद मैंने इसका जो नल है ना वो नीचे से बंद ही कर दिया है, क्योंकि आज सेकंड सैटरडे की छुट्टी थी, कल भी इनकी छुट्टी संडे की। तो ये घर में रहेंगे तो सच में इतना गंदा कर देते हैं। साफ़ करने के लिए कोई बात नहीं, मैं कर ही लूँगी, लेकिन क्या है कि ऊपर से फिर इनके सुननी भी पड़ती है कि तुमने किया ही क्या। ये बोलते हैं हस्बैंड जी कि तुम्हें दुनिया से भर के काम है घर में, और महिलाएं काम करती नहीं है, तुम्हारा कभी काम ख़त्म ही नहीं होता है, तुम बहुत सीला काम करती हो, तुम्हारा काम कभी ख़त्म नहीं होता है। और कई बार बोलते हैं कि क्या करते हो तुम घर में, तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो मैंने सोचा ये घर में रहेंगे तो फिर शाम तक ऐसे ही हो जाएगा। और सच में मेरे एक बार मैंने सफाई का काम निपट गया, फिर दोबारा मेरे से नहीं होता है साफ़ सफाई का, क्योंकि 11-12 तो वैसे ही बच जाती है। तो मैंने इसको नीचे से इसका पानी बंद कर दिया। इसमें पानी नहीं आएगा तो यहाँ पे हाथ मुंह धुलेंगे ही नहीं, और बहुत गंदा कर देते हैं। सच में जिसको काम करना पड़ता ना उसे ही पता होता है। तो ये गुल्लक है यहाँ पे, पीयू इस पे पैसे डालती थी, कभी कभी मैं भी डाल देती हूँ। लेकिन गौरव क्या करता है, इसने शायद इससे पैसे निकाले हैं, थोड़ा सा टूटा हुआ था और मुझे बहुत हल्का लग रहा था इससे पैसे निकाले हुए। तो मैंने इसको फाइनली आज तोड़ा, और इसमें जो भी निकलेंगे इसको मैं रख दूँगी सीधा पीहू के, मतलब जो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है उसमें। पैसे इसमें थे भी नहीं, 1500-1600 रुपये थे, सिर्फ इतने ही थे, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये निकाल रहे थे और छोटा सा भी था। मैंने कहा इसको जमा कर लेंगे। बच्चों में हमेशा जमा करने की आदत होनी चाहिए, और ना कि खाने की। जैसे कोई आ गया, किसी ने बच्चों के हाथ में पैसे रख ले, तो अक्सर क्या करते हैं सीधा दुकान जाते हैं, कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। खाने के लिए तो हम भी लेके आते हैं बच्चों के लिए, लेकिन इनको बचत की आदत होनी बहुत ज़रूरी है। अभी इवनिंग टाइम में, और यहाँ हो रही है पढ़ाई, लगभग 5:45 का टाइम है। ये हो रही है यहाँ और पीहू की पढ़ाई। एक स्टूडेंट को पढ़ाने वाले यहाँ पे बैठ लेते हैं तीन। प्राप्ति भी पढ़ा रही है, मैं भी हूँ साथ में, उसके पापा भी ड्यूटी से आ गए थे, वो भी हैं पढ़ा रहे हैं। तो कभी कभी तो बच्चे खुद अकेले बैठे होते हैं और कोई पढ़ाने वाला नहीं रहता है। पूछते भी हैं लेकिन सब बिजी रहते हैं। कभी ऐसा होता है कि सब के सब बैठे हैं तो हो जाता है, कभी सब साथ में बैठ के पढ़ा रहे हैं तो अच्छा लगता है फिर। तो यहाँ पे ये वॉश बेसन एकदम क्लीन हो गया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें कर लिया था इसका पानी बंद। और ये देखिए बीच में वो इवनिंग की क्लिप आ गई थी, इवनिंग टाइम की। और यहाँ पे प्राप्ति उस टाइम अपने लिए बना रही थी, 11-11:30 बजे का टाइम था। अपने लिए चीला बना रही थी। हमने तो फ्रूट खा लिए थे, ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। कुछ सेब और आम थे, हमने वही खा लिए थे। कपड़े मैंने यहाँ पे भिगो रखे हैं धुलने के लिए सर्फ में। और पूरा सफाई करते करते ना टाइम बहुत हो जाता है। एक तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, अगर जल्दी ना उठो तो काम होते ही नहीं है ख़त्म भाई। सच में काम कभी ख़त्म नहीं होता, पर जल्दी उठ के काम फटाफट निपटा लिए तो सही रहता है। देखो इसने चीला अपने लिए बना लिया, इसने एक एक टुकड़ी हमें भी तोड़ के दी। सच में बहुत ही टेस्टी बनाया था, बहुत ही मतलब तीखा बना हुआ था, हरी मिर्च काट के खूब धनिया वगैरह डाल के। और इसकी यहाँ पे पढ़ाई चल रही थी,
चलिए गाइस, बने रहिएगा और प्लीज़ आप चैनल पे पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये देखिए मेरी पीहू रानी की कितनी अच्छी राइटिंग बन रही है पेंसिल से, लेकिन पेन से जब लिखती है ना तब इतनी अच्छी राइटिंग नहीं बनती है जगह कम है, इसकी। थोड़ा मिला मिला के लिख। तो यहाँ पे साढ़े साढ़े में मतलब क्या होता है, पूरे दिन भर हम अपने काम में बिजी रहते हैं और बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते हैं। और इसका तो ट्यूशन भी नहीं लगवा रखा है क्योंकि घर में इतने सारे पढ़ाने वाले हैं। अभी छोटी क्लास में तो हम सोचते हैं इसको घर में ही 1-1 घंटे का टाइम देके इसको घर में ही पढ़ा लें। तो सब्जेक्ट हमने बांट रखे हैं, कोई मैथ पढ़ाएगा, कोई हिंदी पढ़ाएगा। मुझे इंग्लिश कम आती तो मैं हिंदी पढ़ा लेती हूँ, तो ऐसे ही इसको घर में ही पढ़ा लेते हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। अभी मैं बना रही हूँ पटोड़ी बना रही हूँ। कुल्थी की जो दाल होती है ना, गहत की, वो मैंने फावड़ों बनाने के लिए भिगोई थी, लेकिन हस्बैंड जी ड्यूटी से आ गए और उनको इसकी पकौड़ी बहुत पसंद है। इसको हम पटोड़ी बोलते हैं अपने गांव की भाषा में। तो इनको ये पटोड़ी ना बहुत पसंद है, लेकिन दाल मैं कम ही भिगोई थी, तो पटोड़ी बनाने के बाद इसका फावड़ा बनाने के लिए नहीं बचेगा। इसलिए मैं क्या करती हूँ, सिर्फ पटोड़ी बनाती हूँ इनके लिए। उसके बाद अपने लिए कुछ सब्ज़ी देख लेंगे। तो आजकल बरसात में ना पकौड़ी सकौड़ी खाने का मन खूब करता है। चलिए इनके लिए पटोड़ी बना लेती हूँ, इनकी फेवरेट। इन्होंने बोला मुझे डिनर में कुछ नहीं चाहिए, बस 2-4 पटोड़ी बना दो और मैं इवनिंग टाइम में ही खा लूँगा 7 बजे से पहले। उसके बाद मैंने रोल बना लिया है, रात को मैं खाना नहीं खाऊँगा। तो चलिए देखते हैं ये रोल कब तक रहता है। फ़िलहाल बना लेते हैं पटोड़ी।